वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो इसी तरह आप तक ज़रूर पहुंचे। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक क्रिस्टल सुप्रीम ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि जॉन फैमिली के यंग बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चलो आज के इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहते हो। तुम पहले मेरे जॉन फैमिली में आ गए हो और मेरे जॉन फैमिली को प्रिवोक करने की कोशिश की है, फिर उसके बाद गंदा ट्रिक यूज़ करके मुझे मारने की कोशिश की है और बस अब तो कुछ वर्ड्स कहकर इस मैटर को ख़त्म करना चाहते हो। मुझे तो तेरी दाद देनी पड़ेगी। हमें क्रिस्टल सुप्रीम ड्रैगन को दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन को कह रहा होता है कि अच्छा फिर बताओ तुम क्या करना चाहते हो। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ से इकट्ठा करने लगता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या जो मैंने अभी कहा वो काफ़ी नहीं है। आज मैं अपने फादर के फुट स्टेप को फॉलो करूँगा और क्रिस्टल ड्रैगन की चमड़ी को उधेड़ दूंगा। हमें दूसरी तरफ क्रिस्टल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन की ये सब बातें सुनने के बाद वो थोड़ी गुस्से में आग बगोला हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है और इसके बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी प्रेशर क्रिएट कर रही होती है, उनमें से उधर जितने सारे लोग थे उन्होंने अपने घुटने टेक लिए होते हैं। हमें दूसरी तरफ जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो ब्लैक ड्रैगन के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह उसको कुछ नहीं होता और वो अकेला ही खड़ा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस्टल ब्लैक ड्रैगन को जॉन साइवॉन को खड़ा देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि एक छोटा सा स्पीड ड्रिलर को यंगस्टर मेरे माइटी ड्रैगन प्रेशर को सहन कर पा रहा है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमें जॉन फैमिली के 6 सीक्वेंस को दिखाया जाता है जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी अचानक से जॉन जोनाथन उसे रोक लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो किसी को अपनी भारी आवाज़ में कह रहा होता है कि कब से लॉली सुप्रीम ड्रैगन आकर मेरे टेरिटरी में जंगलीपन करने की हिम्मत की है। और उसे स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है और वहीं पर जितने सारे लोग खड़े रहते हैं वो वहाँ पर से घुटने टेक लेते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती और वो ज़मीन पर अपने घुटने टेक देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें क्रिस्टल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से गोल्डन रे चमक रही होती है और वो रोशनी जैसे ही क्लियर होती है और वो रोशनी अचानक से ब्लैक ड्रैगन के आगे बढ़ रही होती है और वहीं पर अचानक से वो ब्लैक ड्रैगन चलाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक ड्रैगन का हाथ कट के नीचे गिर जाता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का ये नज़ारा देखकर टोटली शॉक्ड हो गई होती है। उनमें से एक कह रहा होता है कि ओह गॉड, ये क्या, एक सुप्रीम ड्रैगन का हाथ एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में काट दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन साइवॉन की तरफ दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ता है और किसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई इंसान जो ड्रैगन प्रिंस के गले को पकड़ लेता है और वो इंसान ब्लैक ड्रैगन को कह रहा होता है कि तुझे इस यंगस्टर को यहाँ से ले जाना चाहिए था, उससे शांति बनी रहती। शांति मीन्स के यानी कि सुकून बना रहता, पर तुमने जॉन साइवॉन की फैमिली के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत की है। हमें दूसरी तरफ फिर 5th, 6th, 7th और 9th सीक्वेंस को दिखाया जाता है जो सामने का यह नज़ारा देखकर कह रहा होता है कि 18th इंसेस्टर। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि जॉन साइवॉन की फैमिली 18 इंसेस्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो जो फर्स्ट इंसेस्टर होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। हमें दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपनी ब्रीथ रिलीज़ करते हुए कह रहा होता है कि जॉन फैमिली के 18 इंसेस्टर वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम उसे मारने की हिम्मत करते हो। हमें 18th इंसेस्टर को दिखाया जाता है जो अपने अलग ही अंदाज में कह रहा होता है कि सिर्फ ये यंगस्टर नहीं, अब नेक्स्ट तो ही मरने वाला है, यानी कि वो अब उस यंगस्टर को मारने वाला होता है। जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो 18 इंसेस्टर को रोकते हुए कह रहा होता है कि अरे
रुको, फिर हम देखते हैं कि उसने 18 इंसेस्टर को उस प्रिंस ने मार दिया होता है। 18 इंसेस्टर कैरेक्टर्स बी लाइक डैम इंसेस्टर गेट नो चिल नॉइसी। हमें दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो तेज़ी की रफ्तार से 18 इंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये पागल इंसान तो जॉन फैमिली के साथ इमोर्टल वार शुरू करना चाहता था। हमें 18 इंसेस्टर को दिखाया जाता है जो अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। वो कह रहा होता है कि बकवास बातें क्या इमोर्टल वार हमें रोक सकता है। हमारे क्लस्टर रिलम से हमारी जॉन फैमिली सुप्रीम से रिज़ाइन कर चुका है। हम कायर नहीं हैं। जो हमें बर्बाद करता है हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 18 इंसेस्टर ड्रैगन को दो हिस्से में बांट देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन के दो हिस्से ज़मीन पर आकर गिरते हैं। और फिर हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जिसका ये सामने का नज़ारा देखकर कोई शब्द नहीं निकल रहा होता। यानी कि जब वो ड्रैगन को दो हिस्सों में कटा हुआ यानी कि दो हिस्सों में बांट दिया जाता है तो जो सामने वाली ऑडियंस ये नज़ारा देख रही होती है, ये मंजर देख रही होती है, वो टोटली शॉक्ड हो गई होती है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि लुक, ये तो स्वॉर्ड टेक्निक है, ये तो ड्रैगन स्लाइंग टेक्निक है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोनाथन को दिखाया जाता है। तभी अचानक से 18 इंसेस्टर जोनाथन को कह रहा होता है कि जोनाथन, और ये सुनने के बाद जोनाथन डरते हुए कह रहा होता है कि हाँ, आप कहिए 18 इंसेस्टर। हमें 18 इंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि उस ब्लैक ड्रैगन को पकड़कर गेस्ट के तौर पर सर्व करो। जोनाथन कह रहा होता है कि आपका ये ऑर्डर हम ज़रूर फॉलो करेंगे। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो 18 इंसेस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा होता है, क्या सच में हमें सुप्रीम ड्रैगन का मीट खाने को मिलेगा? क्या ये सही होगा? उनमें से एक दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि अगर हम इस मीट को खाते हैं तो हम ड्रैगन क्लान को ऑफेंड कर देंगे, और अगर हम नहीं खाते तो पता नहीं जॉन फैमिली हमारे साथ क्या करेगी। और तभी अचानक से हमें 18 इंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हमारे जॉन फैमिली में 10th ग्रेड सीक्वेंस है, हर एक पैरेलल टैलेंट सीक्वेंस में है, पर ये 10th ग्रेड सीक्वेंस में से और एक पोजीशन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 18 इंसेस्टर जॉन साइवॉन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि ये अकेला ड्रैगन प्रिंस को हराना और क्लस्टर सुप्रीम डार्क ड्रैगन के सामने अकेला खड़ा होकर बैटल को अनाउंस करना डिवाइन चाइल्ड जॉन साइवॉन विदाउट डाउट के जॉन फैमिली का ज़ीरो सीक्वेंस है। और इधर 18 एंसेस्टर की ये बातें सुनने के बाद हमें जोनाथन को दिखाया जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है जो जोनाथन की तरफ देखकर एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो होना ही था, वो बच्चा एक अनसीक्वेंस्ड बॉडी पोजेशन करके रखा है। और इसमें से दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि स्पीड रिलम पर कल्टीवेट होने के बाद भी उसने एक क्रिस्टल सुप्रीम ड्रैगन को बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह की चीज़ कौन हासिल कर सकता है इस दुनिया में? बस इस तरह का एंशियंट क्रिस्टल रिलम के लास्ट एम्परर थे ना। उनमें से तीसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि हो सकता है कि जॉन फैमिली में से एक एम्परर का जन्म हुआ है। हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो 18 इंसेस्टर की तरफ देखता है और 18 इंसेस्टर को कुछ समझ नहीं आता और अचानक से उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। और फिर 18 इंसेस्टर उसके हाथ पर ड्रैगन प्रिंस को जॉन साइवॉन की तरफ फेंक देता है। फिर 18 इंसेस्टर जॉन साइवॉन को कह रहा होता है कि ड्रैगन प्रिंस एसेंस ने ड्रैगन एसेंस को खुद के साथ रिफाइन करे तो तुम्हारे लिए ही फ़ायदा होगा। हमारे चैनल कॉमिक बूस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू।